आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 104 मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 2 के पेपर जून 2024 के पेपर के सॉल्यूशंस। अगर आपको इससे पहले भी पास्ट ईयर के सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने अपने कमेंट से अपने वीडियो अपने चैनल पे इसके और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाऊँगी और उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन समझाऊंगी, ताकि आपको सॉल्यूशन सब देख के बताना सब देखने ना पड़े, उसे समझने में भी आपको हेल्प हो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टोटल प्रोडक्ट दिया गया है, क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, जो कि है AL⁻½ और K⁻½ एल और के यहाँ पे क्वांटिटी के दो फैक्टर्स है, आउटपुट के दो फैक्टर्स है। तो आपको बोला गया है मार्जिनल प्रोडक्ट के इन दोनों फैक्टर्स का मार्जिनल प्रोडक्ट निकालो। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको दिया गया है A मार्जिनल लेबर प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमारा होता है MPL कुछ नहीं होता, Q के रिस्पेक्ट में हमें Q को हमें L के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है। तो A ऐसे कैसा रहा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, हाफ यहाँ से उठ के आगे आ गया और L में हाफ -1 हो गया तो -½ बचा और K⁻½ आ गया। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी सेम है। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि यूलर थ्योरम सेटिस्फाई करके बताओ। तो हमारी यूलर थ्योरम होती है ये L × MPL + K × MPK = Q। तो मैंने LHS मतलब कि इस पार्ट को उठाया, यहाँ पे उन सबको रखा और मैंने फिर उसको जब सॉल्व किया तो वो Q के इक्वल आ गया। तो ऐसे मेरी यूलर थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो गई। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि रिटर्न्स टू स्केल कौन से हैं इसमें। तो इसमें आपको क्या करना होगा, रिटर्न्स टू स्केल दिखाने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको Q जो है वो L और K का फंक्शन है। तो Q को TL और T के करना है। जब अंदर T को आप पूरा पुट कर देंगे और बाद में अगर आपका T बाहर आ जाता है और उसकी पावर अगर 1 है तो वो हमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देता है। अगर यहाँ T की पावर स्क्वायर होती, 2 होती या 3 होती तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता। और अगर यहाँ T की पावर 1 से छोटी होती, मतलब 1/3 होती, 1/2 होती, 1/4 होती, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाता। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 इक्वेशन दी गई है और आपको बोला गया है कि इसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट दिखेगा कि y = C + 1000 + 1500 क्यों दिया है इग्नोर ने। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये एक क्वेश्चन में एरर है, लेकिन क्योंकि अगर आप किसी को जिन्होंने ये पेपर दिया अगर उन्हें पता है कि इग्नोर ने यहाँ पे कोई करेक्शन करवाई है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी मैंने इसे ऐसे ही सॉल्व किया ताकि आप अगर बाई चांस कोई भी करेक्शन नहीं होती तो इसको आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको समझ आए। अगर इसमें कोई करेक्शन हुई है और आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर करेक्शन को वहाँ पे मेंशन करके उस पर फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। लेकिन अभी मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जहाँ पे मैंने y = C + 2500 कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन तीनों इक्वेशंस को ऐसे लिखा है, क्रैमर्स रूल लगाया है, पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये y की पावर y का कोफिशिएंट 1 है और C का कोफिशिएंट -1 है और T का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ y का कोफिशिएंट -0.7 है, C का कोफिशिएंट 1 है और T का कोफिशिएंट माइनस प्लस हो गया तो 0.7 आ गया। सिमिलरली नीचे वाली में y का कोफिशिएंट -0.4 है, यहाँ पे C नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया और T का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसे क्रैमर रूल्स में क्या करते हैं, जब हम y निकाल रहे होते हैं मतलब y इस कॉलम को डिनोट करते हैं तो हम इस कॉलम की जगह हम इसको पुट करते हैं और नीचे इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ऊपर इसको रिप्लेस करके इसको डाल के उसका डिटर्मिनेंट और नीचे सेम इसी मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट रखते हैं और फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं जो कि आपको ये आई है। उसके बाद चलते हैं नीचे। सिमिलरली सी में क्या होता है, अब हमारा सेकंड कॉलम को डिनोट करते हैं तो यहाँ पे सेकंड कॉलम रिप्लेस हुआ और बाकी सब सेम रहा और उसका इक्वेशन उसकी सॉल्व हो गई। सिमिलरली थर्ड निकालने के लिए थर्ड वाला रिप्लेस होगा। तो ये था क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन नंबर 3 आपका थ्योरी क्वेश्चन है, इसलिए आपको बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया था कि दो मार्केट्स में मोनोपोलिस्ट डील करता है, फर्स्ट मार्केट का प्राइस ये है, सेकंड मार्केट का प्राइस ये है, तो उसका प्रॉफिट निकालो। सिंपल सी बात है, TR1 टोटल रेवेन्यू फर्स्ट मार्केट से, टोटल रेवेन्यू सेकंड मार्केट से माइनस उसका कॉस्ट गिवन नहीं है तो हम 0 अज्यूम करेंगे और वही मैंने यहाँ पे किया है। तो हमारे पास एक प्रॉफिट फंक्शन आ गया, उससे पहले Q1 के रिस्पेक्ट में डिराइव करें और Q2 के रिस्पेक्ट में डिराइव करें तो हमारे पास Q1 और Q2 की ऑप्टिमल वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है तो आप उन वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो है
वो थ्योरी क्वेश्चन था, आप बुक में से उसे ईजिली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी बोलता है कि मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फंक्शन दिया है, आप इसका डिमांड फंक्शन निकालो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी है, आप इसका फंक्शन निकालो। तो अब हमें पता है 6 और 3 हम यहाँ पुट करेंगे, जब पी को 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ई डी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फंक्शन होता है माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी बाई क्यू। तो जब हमने यहाँ पे उसे सबको रिप्लेस किया, पी बाई क्यू, पी और क्यू को रिप्लेस किया, तो हमारे पास डी क्यू बाई डी पी की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो अब डी क्यू को डी बाई डी पी इज इक्वल टू -5 को हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें फंक्शन पे जाना है, तो हमें ये जो डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव से फंक्शन पे जाने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाने के बाद यहाँ पे क्यू बचा और यहाँ पे -5p + c। और हमें पता है कि q इज इक्वल टू 6 होता है, जब q इज इक्वल टू 6 होगा तब p इज इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ 6 रखा और यहाँ पे -5 × 3 रहा, तो हमारे पास c की वैल्यू हो गई। तो हमारे पास डिमांड फंक्शन जो है वो डेराइव होकर इससे आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक फंक्शन दिया गया है और आपको कहा गया है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। सीधी सी बात है, पहले इन तीनों को यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फंक्शन आपको गिवन है, वहाँ पे बस वैल्यूज रिप्लेस की और उसकी वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि अगर x के रिस्पेक्ट में है तो हम p ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिराइव नहीं करेंगे, हम p ऑफ z जो दूसरा जो प्रोडक्ट है उसके रिस्पेक्ट में डिराइव करेंगे और उसकी इलास्टिसिटी निकालेंगे। तो वही यहाँ पे हुआ है और उसके वैल्यूज आपको दिख जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बुक से मिल जाएगा, थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, हमें क्या करना होता है, हमें x की वैल्यूज को एक साइड लाना होता है और y की वैल्यूज को एक साइड। हमने x की वैल्यूज यहाँ ले आए, y की वैल्यूज ले आए। आपको पता है जो इसका इंटीग्रेशन होगा वही इसका इंटीग्रेशन होगा। तो मैंने एक का इंटीग्रेशन करके दिखाया, तो मेरे पास एक का इंटीग्रेशन ये आया। उसके बाद √1 + x² + c आया। अब वही मेरा √1 + y² यहाँ का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब आप इसे लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा और ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ये फंक्शन दिया गया है, ऑब्वियसली बात आपको x और y को अलग करना है अगर वो पॉसिबल है तो यहाँ पे y अलग हो गया, y को मैं उठा के वहाँ लिख गई और x को यहीं पे रहने दिया। सिंपल सी बात है, 1/y को हम log n होता है इसका, log y होता है इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन x³ / 3 + x + c होता है। ये भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की थ्योरी क्वेश्चन है, बुक से इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है कि ये आपको एक कंस्ट्रेंट दिया गया है कि x + y जो है 42, आप इससे ज़्यादा नहीं, दोनों प्रोडक्ट मिला के आप सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं और आपको कॉस्ट फंक्शन ये है। तो लैग्रांजियन यूज़ करना था, तो लैग्रांजियन में ये आया प्लस में लैम्डा और ये चीज़ यहाँ आ गई और यहाँ पे हमारी एक लैग्रांज मल्टीप्लायर सेट हो गया। जैसे हमने उसे x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिराइव करना है। जब आप लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिराइव करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ ये वाली इक्वेशन आएगी जो यही बोलेगी x + y = 42। तो मैंने वही यहाँ पे किया है। जब मेरे पास लैम्डा की दो चीज़ें आई थी पहले, तो मैंने उसको इक्वेट किया और मैंने x के y के टर्म्स में निकाल लिया। और जब आप लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिराइव करोगे तो x + y = 42 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल के मैंने यहाँ पे पुट करी और मेरे पास y की एक वैल्यू आ गई और सिमिलरली उसी y की वैल्यू से मैंने x की वैल्यू को निकाली। क्वेश्चन नंबर 11 थ्योरी क्वेश्चन है, बुक से आपको मिल जाएगा। 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगे। 12th का क्वेश्चन था, तो अगर आपको प्रूव करना है तो पहले आपको LHS में जाना पड़ेगा, फिर RHS। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें LHS को प्रूव करने से आपका RHS सॉल्व हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप LHS और RHS दोनों को 1 by 1 सॉल्व करेंगे और उसको इक्वेट करके देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो मैंने वही किया, पहले मैंने LHS उठाया, BC लिया और फिर ABC किया, तो मेरे पास ये आ गया। और फिर मैंने RHS उठाया, उसमें AB को पहले किया और फिर AB को फिर C से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया। जब आप देखेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आई है, तो मेरा LHS और RHS इक्वल आ गया, मतलब कि ये सही है और ये प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल। तो ये था आपका BCC 104 का सॉल्यूशन, जून 2024 के सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे पेपर्स जो है मेरी मेल ID पर शेयर कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। मैं आपको इन सारे पेपर्स के सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।